सबसे पहले बात करेंगे एसआईआर की, जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। एसआईआर पूरा होने के बाद बिहार में नई सरकार बन चुकी है, तो अब कुल 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। जिन राज्यों में वोटर लिस्ट में सुधार चल रहा है उनमें यूपी भी शामिल है। वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच सीएम योगी ने बड़ा आदेश दे दिया है। उन्होंने अवैध घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दे दिए हैं। योगी ने कहा है कि यूपी में रह रहे सभी घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाए, फिर डिटेंशन सेंटर से इन घुसपैठियों को उनके वतन वापस भेजा जाएगा। इस खबर पर यूपी की पॉलिटिक्स पूरी तरह गर्मा गई है। अखिलेश कह रहे हैं एसआईआर के बहाने हर विधानसभा सीट पर 50,000 वोट काटने की साजिश हो रही है। तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने पूछा है कि सीएम योगी के 8 साल के शासन के दौरान कितने घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। ये सरकार योगी जी के नेतृत्व में 2017 से चल रही है। कितने साल हो गए? ये 2025 चल रहा है। मुझे लगता है कि 5 साल उधर, 8 साल हो गए। 8 साल में भी तो घुसपैठियों की पहचान नहीं कर पाए। ये हास्यास्पद बात है। केवल और केवल मीडिया की तरफ से हाइप देना, परसेप्शन बनाकर लोगों को केवल बेवकूफ बनाना। 8 साल से आपकी सरकार क्या कर रहे थे? तो ये परसेप्शन लग रहा है विपक्ष को। विपक्ष का ये आरोप है कि इसी बहाने उनके वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाने का काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश ने आरोप लगाया कि 2024 में जिन विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, वहां करीब 50,000 वोट हटाने की तैयारी हो रही है। चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया तो समाजवादी पार्टी ने यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया 3 महीने तक बढ़ाने की मांग की। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं अखिलेश ने एसआईआर पर क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अपनी वोटर लिस्ट ठीक करें। तो अखिलेश यादव को ये डर सता रहा है कि 25 में ही उनके वोटर्स काट दिए जाएंगे, तो 27 में ऐसा ना हो कि बिहार में जिस तरीके के नतीजे आए वैसे ही नतीजे उत्तर प्रदेश में आए। तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि घुसपैठिए तो 8 साल से थे, 8 साल में सरकार ने क्या किया, इसका पूरा लेखा जोखा देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ बड़े क्लियर हैं। डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कह दिए गए हैं। जितने भी घुसपैठिए हैं उनको वहां रखा जाएगा और फिर इसके बाद वतन भेज दिया जाएगा। अब जब घुसपैठियों का नाम सामने आता है हर्षवर्धन जी, तब विपक्ष के यही दो सुर सुनाई पड़ते हैं। एक तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की जिम्मेदारी, 8 साल से सरकार है तो आपने तब क्यों नहीं किया, अब आप क्यों कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आप वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसको जोड़ा जा सकता है दोनों मैटर्स को? देखिए प्राची, मुझे लगता है कि विपक्ष को जरा अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। ये ठीक है कि आपको अगर कोई भी अभियान चल रहा है तो उस पर संदेह करने का पूरा अधिकार है, लोकतंत्र है, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जिन विधानसभाओं में सपा जीती है वहाँ 50,000 वोट काट दिया जाएगा, तो अब कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सी ऐसी मशीन है, कौन सा ऐसा तंत्र मंत्र है कि आप जान जाएंगे कि इन 50,000 लोगों को काट देना है? ये मतलब अगर ऐसा है तो भाई अखिलेश जी को तो पहले पता चल गया है, तो वो 50,000 बचा के 50,000 और जुड़वा लें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एसआईआर की प्रक्रिया कहीं किसी गुफा में, किसी अंधेरे कमरे में या किसी ऐसी जगह हो रही है जहाँ लिखा गया है नो मेंस लैंड, कोई जा नहीं सकता है, कुछ लोग बैठे हुए। ऐसा तो होता नहीं। ये तो जो एसआईआर करने वाले हैं, जो फॉर्म लेकर आ रहे हैं, वो ऑलरेडी प्रिंटेड है। यानी एसआईआर सबसे पहले तो समझिए ना तो जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। एसआईआर में अगर आपका नाम है, वो फॉर्म भर के आप दे देंगे तो आपका नाम बना रहेगा। नहीं भर के दे पाएंगे तो कट जाएगा। जो जुड़वाना है उसकी प्रक्रिया अलग है, जो कटवाना है उसकी प्रक्रिया अलग है। तो ये झूठ अफवाह फैलाने से बचना चाहिए। दूसरा, जब आप ये कह रहे हैं कि समझ गए, भाई बिहार में भी जब सब कुछ हो रहा था तो सबको तो समझ में आ गया था। तो इसका मतलब ये कि इसीलिए जीरो अपील हुई क्योंकि बिहार में सब समझ गए और सब ने कहा कि नहीं, अब गड़बड़ नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग के लोग जो भी करना चाह रहे थे उनको मंशा समझ में आ गई, तो सारे राजनीतिक दल मिलकर उसको दुरुस्त कर लेते हैं। यानी इसका मतलब वो फुल प्रूफ हो गया। अब मान लीजिए कि बिहार में कुछ थोड़ा बहुत रह गया हो
तो भाई यूपी में सबको पता है, और यूपी से पहले तो बंगाल का चुनाव भी हो जाएगा, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि देखो यहां सब ठीक हो गया। तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के पास एक तरह से कहें कि समय है, उदाहरण है, ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो बता सकें कि क्या है और कितनी अच्छी तरह से करा सकते हैं, वो करेंगे। और अखिलेश जी तो कह ही रहे हैं, भाई ये तो सच है ना, 37 सांसद हैं उनके, 111 विधायक हैं, तो उनके पास तो बड़ी अच्छी टीम है। तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनका वोट आप डलवा लीजिए और 50,000 अपने वोट बढ़वा लीजिए। अब ये काम तो पॉलिटिकल पार्टीज को करना है। यही बात बिहार में भी बार बार कही जाती थी कि अगर आपको इतनी आपत्तियां हैं, अगर वाकई में आपको लग रहा है आपके वोटर्स काट दिए गए हैं, तो आपकी BLAs कहाँ हैं, आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते, उन लोगों को लेकर सामने क्यों नहीं आते। और यही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। लेकिन जो घुसपैठियों वाला विजय जी मुद्दा है, इस बात को जरा समझाइए कि जब जब घुसपैठी की जिक्र होती है, जब जब ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं ना, लंबी लंबी लाइनें बॉर्डर्स पर लगी हुई हैं, यूपी में भी इसी तर्ज पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, तो सामने से रिएक्शन ऐसा क्यों आता है घुसपैठियों को लेकर? देखिए, दोनों अलग अलग इशू हैं। एक तो हम लोग, आपने वैसा खुद ही अलग कर दिया, लेकिन दोनों अलग अलग इशू हैं। SIR का इशू अलग है, घुसपैठियों का इशू अलग है। SIR तो वोटर लिस्ट को प्योरिफिकेशन का काम है, उस पर काम करे। और जैसे बिहार में सब लोग, विपक्ष के लोग कह रहे थे कि कम समय मिला है, तो अब ज़्यादा समय है। उत्तर प्रदेश में भी खासतौर से यदि अखिलेश जी का जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ तो बहुत समय है। जब होगा उसके बाद आपके पास आपत्तियों के लिए, उसके बाद भी कोर्ट में जाने के लिए तमाम तरीके की चीज़ें हैं। कितने लोग कटेंगे, कितने नहीं कटेंगे, और उनके पास तो बड़ी टीम है। SIR की प्रॉब्लम तो उन लोगों को हो सकती है जो जिनके पास छोटी टीम हो, जो छोटी पार्टियां हैं, उनके लिए हो सकता है कि भाई उनके पास BLA नहीं है, वो कहाँ से कराएंगे, नहीं कराएंगे। लेकिन अखिलेश जी के लिए तो बड़ा है। दूसरा मुद्दा है घुसपैठियों का। घुसपैठियों के मुद्दे पर ये सवाल उठाना कोई गैर वाजिब तो है नहीं कि आपके पास 8 साल से सरकार है और 11 साल से सरकार है केंद्र में। ये मुद्दा तो केंद्र सरकार का है, वैसे राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है। तो उस पर क्या काम हो रहा है। और अब प्राइम मिनिस्टर ने जब ये कह दिया है कि डेमोग्राफी मिशन बना रहे हैं,